नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 21। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 20 तक नहीं देखे हैं, वो हमारी YouTube क्लास पे आके भाग 1 से भाग 20 तक देख सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न हैं। सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम, मतलब जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में कौन सा भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? देखिए, भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान जो करता है JRD टाटा ने करता है। कौन करता है? JRG टाटा ने करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में करेंगे, और जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं भाग 21 का दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? भारत की पहली महिला जो कार चालक थी वो है सुजैन ब्रियर। कौन है? सुजैन ब्रियर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? देखिए, भारत देश का जो पहला कंप्यूटर है वो है TIFRC। कौन है? TIFRAC। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? के भारतीय विज्ञान कांग्रेस के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका जो था पहले राष्ट्रपति था आशुतोष मुखर्जी। कौन था? आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब यानी प्रखनली शिशु बच्चा जो था वो कौन सा था? पहला जो था वो था दुर्गा अग्रवाल। कौन था? दुर्गा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कार्यकाल में अपने कार्यालय में जो था तो मरने वाले प्रथम मुख्यमंत्री जो था, पहले मुख्यमंत्री जो था वो है CN अन्नादुराई। कौन है? CN अन्नादुराई, ऑप्शन नंबर बी। ये मद्रास के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? मद्रास। जब मद्रास ही था उस टाइम पे ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? देखिए, मालदीव में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मालदीव में, और पानी के नीचे की गई थी। ठीक है, तो कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म थी अंदु मटिना कैथे। कौन थी? अंदु मटिना कैथे, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से जो ऑप्शन है आलम आरा, ये प्रथम फिल्म है, और राजा हरिश्चंद्र जो है ये प्रथम रंगीन यानी धार्मिक फिल्म भी है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आंसर है। इसे पानी के अंदर मालदीव में शूटिंग की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? देखिए, मोटरसाइकिल से विश्व भ्रमण जो किया था वो था भरद्वाज दयाला। कौन था? भरद्वाज दयाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया। प्रथम भारतीय से मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया वो था मनोहर ए एच। कौन था? मनोहर ए एच। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सशस्त्र बल जो है उसका सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। हाँ, और भारत का राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों का सर्वोच्च सेनापति होता है, और भारत का प्रथम नागरिक भी यानी देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा कथन का यानी जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, इसमें से जो पता है पहले आप उसे टिक करेंगे। पहले देखिए, सुचेता कृपलानी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये उत्तर प्रदेश राज्य की थी। ठीक है। आचार्य रामभद्र शुक्ला हिंदी गद्य के प्रथम लेखक थे। ये भी सही है। सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये भी यूपी के है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर एक है, कार्नियला सोराबाजी प्रथम महिला खिलाड़ी, ये जोड़ा जो है ये गलत है। क्या है? ये जोड़ा गलत है, बाद बाकी सारा सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, व्यास नदी का उद्गम स्थल के नाम क्या है? व्यास नदी के जो उद्गम स्थल है उसका नाम जो है वो है व्यास कुंड। ये आप लोगों को पता भी होगा। व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम स्थल होता है। व्यास नदी, व्यास कुंड, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पार्वती किस नदी की गौण नदी है? पार्वती जो है वो व्यास नदी की गौण नदी है। किसकी है? व्यास नदी की गौण नदी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गिरि नदी का उद्गम स्थल किस जिले में हुआ है? गिरि नदी का उद्गम स्थल जो है वो शिमला जिले में हुआ है। कहाँ हुआ है? शिमला में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? नूरपुर का शासक बोल रहा है, वो कौन था? वो था भीलमाल। कौन था? ऑप्शन नंबर डी, भीलमाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, सिद्ध चौडविक झरना कहाँ पर स्थित है? देखिए, चौडविक झरना बोल रहा है, ये शिमला में ही स्थित है। कहाँ पे है? शिमला में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? देखिए, कांगड़ा में जो है किसका बोल रहा है? रली पूजन प्रथा का। किसका बोल रहा है? रली पूजन प्रथा का। वो था विवाह से संबंध। किससे है? विवाह में प्रथा है, इसे रली पूजन प्रथा कहते हैं। हाँ, तो वो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, मनु का प्राचीनतम मंदिर अवस्थित है? मनु, मनु का प्राचीनतम मंदिर जो स्थित है वो है मनाली में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, मनाली। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बूडू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? देखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बड़ू साहब जो गुरुद्वारा है वो सिरमौर में है। कहाँ पे है? सिरमौर में स्थित है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बूडू साहिब गुरुद्वारा, देखिए एक ही बार रिटर्निंग क्वेश्चन आ गया है, दो बार एक क्वेश्चन को छप गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका भी ऑप्शन सिरमौर ही होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? देखिए, श्वेत क्रांति बोला गया है। क्या बोला गया है? श्वेत क्रांति बोला गया है। श्वेत क्रांति के लिए जो अग्रसर थे वो था वर्जिन कुरियन। कौन था? वर्जिन कुरियन। ये आप लोग को पता होगा। श्वेत क्रांति क्रांति दूध के उत्पादन के लिए किया गया था। इसे वर्जिन कुरियन ने सबसे अग्रसर होकर भाग लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का 29वां राज्य है। देखिए, भारत का 29वां राज्य जो है वो था, अब नहीं है, अब 28 राज्य है। वो तेलंगाना था। तेलंगाना है 29वां राज्य। अभी 2019 के ईस्वी में इन राज्यों को हटा के केंद्र शासित प्रदेश में दिया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो हट गया है। ठीक है, वर्तमान भारत में अभी 28 राज्य ही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राष्ट्रीय गान की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर होता है। भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को दोनों को ही रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वन्यजीव के संवर्ध में फ्लाई फॉक्स निम्नलिखित में कौन है? फ्लाई फॉक्स जो है निम्नलिखित में चमगादड़ है। कौन है? चमगादड़ है वन्यजीव में, चमगादड़। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में
पुर्तगालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? पुर्तगालीन संस्कृति जो है वो गोवा में पाई जाती है, क्योंकि सर्वप्रथम जो पुर्तगाली थे वो गोवा में ही आए थे। हाँ, वो 1498 ईस्वी में। उसके बाद सबसे अंतिम में यानी 1971 में गोवा से खाली करके गए थे। तो अभी भी वहां पे पुर्तगाली संस्कृति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कब सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था? वो था, ईस्वी था 1498। कब था? 1498 में आया था। और गोवा को पुर्तगालियों ने आजाद कब किया था? गोवा को पुर्तगालियों ने आजाद किया था 1971 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा है, भारत में कितने राज्य समुद्र तटीय रहे हैं? देखिए, समुद्र तटीय राज्य जो हैं वो हैं अभी वर्तमान में 9 हैं। कितने राज्य हैं? वर्तमान में 9 राज्य समुद्र तटीय, समुद्र मतलब बोले तो समुद्र से के किनारे पे स्थित है। जिन राज्यों का सीमा जो है समुद्र से सटा हुआ है वो समुद्र तटीय राज्य कहलाते हैं। उसकी सीमा वर्तमान में 9 है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र से सटी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? भारत के साथ जो है वो बोल रहा है किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? वह है श्रीलंका, जो भारत के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, भारत से बाहर पड़ोसी देश है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है? देखिए, अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, जो निर्दिष्ट है वो है 552। कितना है? 552 है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं को मान्यता से संबंधित है? देखिए, भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित सूची बोल रही है तो ये होगी 8वीं अनुसूची। कौन सी होगी? 8वीं अनुसूची, जिसमें से 22 भाषाओं का जिक्र है। कितने हैं? 22 भारतीय भाषाओं का। कितने भाषाओं का है? 22 भारतीय भाषाओं का जो है जिक्र है। किसमें है? ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बाबा भड़बाग, देखिए नाम है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाबा बड़भाग सिंह का मेला जो है वो किस जिले में आयोजित होता है? तो वो जिला है ऊना जिला। कहाँ है? ऊना जिला। ठीक है, ऊना जिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पे बाबा बड़भाग सिंह मेला लगता है। ये कहाँ पे स्थित है? ऊना जिला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो भाग 21 का प्रश्न उत्तर था ये यहीं में समाप्त होता है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल डिस्को क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।